आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सटीक और तेज खबरें हर रोज आप तक पहुंचती रहें, तो अभी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कर दीजिए ताकि बिहार की हर आवाज हर घर तक पहुंचे। 24 घंटे में इस्तीफा दें सम्राट चौधरी। राबड़ी देवी का वार विपक्ष ने किया। हंगामा। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में शुक्रवार को विपक्ष ने महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। राजद सदस्यों ने सदन में जोरदार हंगामा किया और पोस्टर तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चौधरी ने पहले बयान दिया था कि अपराधियों को 24 घंटे में पकड़ेंगे, नहीं तो इस्तीफा देंगे। अब जब अपराध की घटनाएं लगातार हो रही हैं, तो उन्हें अपने बयान पर कायम रहना चाहिए। विपक्ष ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार जवाबदेही तय करने में विफल है। राबड़ी देवी ने 24 घंटे में इस्तीफे की मांग दोहराई। विपक्ष ने चेतावनी दी कि यह मुद्दा दबने वाला नहीं है। तेज प्रताप ऐश्वर्या अनुष्का विवाद। 24 फरवरी को फैमिली कोर्ट में अहम सुनवाई। बिहार की सियासत से ज्यादा इस वक्त चर्चा में है तेज प्रताप यादव, ऐश्वर्या राय और अनुष्का यादव का पारिवारिक विवाद। पटना फैमिली कोर्ट में 24 फरवरी को तलाक मामले की सुनवाई होगी। यह तीसरी बार मध्यस्थता की कोशिश होगी। इससे पहले 2 बार सुलह की कोशिश नाकाम रही थी। एक बैठक चिड़ियाघर में और दूसरी बड़े होटल में हुई थी। अदालत ने आपसी सहमति से समाधान निकालने का निर्देश दिया है। मामला पहले हाई कोर्ट तक गया था, जहां ऐश्वर्या की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी गई थी। ऐश्वर्या ने सास राबड़ी देवी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था, जबकि तेज प्रताप तलाक पर अड़े बताए जाते हैं। फैमिली कोर्ट पहले ही ऐश्वर्या को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दे चुका है। अब 24 फरवरी की सुनवाई में तय होगा कि रिश्ता बचेगा या कानूनी जंग और तेज होगी। पटना गायघाट में जाम से राहत की तैयारी। उत्तर और दक्षिण में बनेंगे टेम्पो स्टैंड। अतिक्रमण पर सख्ती। पटना सिटी के गायघाट इलाके में रोजाना लगने वाले भीषण जाम से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। जेपी गंगा पथ को अशोक राजपथ, कोर्ट रोड और एनएमसीएच मार्ग से जोड़ने वाले रास्तों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के कारण मरीजों और आम नागरिकों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ती है। गुरुवार को एसडीओ सत्यम सहाय और एएसपी राजकिशोर सिंह ने स्थल निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने सड़क किनारे खड़े वाहनों और अवैध कब्जों को चिह्नित किया। निर्णय लिया गया कि अशोक राजपथ पर बने अवैध टेम्पो स्टैंड को हटाकर उत्तर दिशा में मिक्सिंग प्लांट वाली खाली जगह और दक्षिण दिशा में गांधी सेतु के नीचे अधिकृत टेम्पो पड़ाव बनाया जाएगा। साथ ही सेतु के नीचे फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया गया और कब्जाधारियों को 24 घंटे में जगह खाली करने का निर्देश दिया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी कि समय सीमा के बाद बलपूर्वक कार्रवाई होगी। बिहार में बदला मौसम का मिजाज। 15 वर्षों बाद फरवरी में सबसे गर्म रही रात। राज्य में पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। गुरुवार को पटना सहित 20 जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले 15 वर्षों में फरवरी महीने की सबसे गर्म रात रही। कैमूर का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि किशनगंज 9.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। पूर्णिया में दृश्यता मात्र 900 मीटर रही। मौसम विभाग ने बताया कि 16 फरवरी को हिमालय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा, जिससे उत्तरी भागों में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। अगले 5 दिनों तक तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। सुबह शाम हल्का कोहरा और दिन में धूप का असर बना रहेगा। मंगलराज बनाम जंगलराज। एनसीआरबी के आंकड़े पेश कर बोले सम्राट चौधरी। बिहार विधान परिषद में अपराध के आंकड़ों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हो गए। राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने 2004 और 2024 के अपराध आंकड़ों की तुलना करते हुए कहा कि संज्ञेय अपराधों की संख्या 3 गुना हो गई है और मंगलराज से अच्छा तो जंगलराज था। इस पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एनसीआरबी की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि 2024 में अपहरण के 19,768 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 14,000 से अधिक शादी या प्रेम प्रसंग में घर से भागने से जुड़े थे।
हत्या या फिरौती की नीयत से अपहरण के केवल 158 मामले दर्ज हुए। उन्होंने कहा कि अब लोगों की पुलिस तक पहुंच बढ़ी है और 0 एफआईआर व ऑनलाइन शिकायतों से मामलों की संख्या में वृद्धि दिख रही है। साथ ही राज्य की आबादी भी दोगुनी हो चुकी है। राहुल गांधी का समर्थन और तेजस्वी पर हमला। प्रशांत किशोर ने दिए भविष्य की राजनीति के संकेत। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार नवनिर्माण अभियान से पहले अपने बयानों से राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। पूर्वी चंपारण में उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि संसद में विपक्ष की आवाज दबाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। वहीं मुजफ्फरपुर में उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज वोट जनहित के मुद्दों पर नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन के नाम पर मांगे जा रहे हैं। जनता को तय करना है कि उसे स्थायी लाभ चाहिए या तात्कालिक वादे। प्रशांत किशोर ने कहा कि एनडीए सत्ता में रहेगी, राजद विपक्ष में और जनसुराज जनता के बीच अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। उन्होंने दावा किया कि यदि मौका मिलता तो 10,000 रुपये की सहायता को स्थायी व्यवस्था और पेंशन को 3,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता था। उनके बयान को भविष्य की राजनीतिक दिशा का संकेत माना जा रहा है। मुजफ्फरपुर में बैंक कर्मी बहू पर ससुराल का कहर। 40 लाख ऐंठने के बाद भी दहेज के लिए तोड़ा पैर। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के राहुल नगर इलाके में महिला बैंक अधिकारी शुभांगी ने अपने पति साकेत कृष्णा, ससुर कृष्णा कुमार सिंह, सास रीता देवी और देवर सिद्धार्थ कृष्णा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला थाना में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने 40 लाख रुपए का कर्ज चुकाने का दबाव बनाया। पीड़िता ने अपनी सैलरी और मायके की जमीन बेचकर रकम चुकाई, लेकिन प्रताड़ना जारी रही। उसके नाम पर लोन लेकर खरीदी गई कार भी देवर ने जबरन छीन ली। आरोप है कि 20 जनवरी 2026 को अस्पताल से लौटने पर फिर 10 से 20 लाख रुपए की मांग की गई और घायल अवस्था में मारपीट कर पैर तोड़ दिया गया। बच्चा छीनने और झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोजपुर में 1.25 लाख परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल। पहले आओ पहले पाओ की नीति लागू। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत भोजपुर जिले के 1.25 लाख बीपीएल बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे। शुक्रवार को भोजपुर अभियंत्रण महाविद्यालय में आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा कार्यशाला में जिलाधिकारी तन्य सुल्तानिया ने बताया कि सभी दलित टोलों में चयनित परिवारों के घरों की छत पर 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ अतिरिक्त राहत मिलेगी। उपभोक्ताओं को सुविधा ऐप पर 28 फरवरी तक सहमति दर्ज करनी होगी। 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। अभी जिले में 350 उपभोक्ता योजना का लाभ ले रहे हैं। डीएम ने कहा कि योजना से 3 लाख से अधिक लोगों को बिजली समस्या से मुक्ति मिलेगी और बैंकों व सामाजिक कार्यकर्ताओं से व्यापक प्रचार प्रसार में सहयोग करने की अपील की। होली के बाद मिलेगा कन्या उत्थान योजना का लाभ। छात्राओं के खाते में आएंगे 50,000 रुपये। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि होली के बाद मिलने की उम्मीद है। नोडल पदाधिकारी डॉक्टर बकारुद जमा ने बताया कि राशि का आवंटन कल्याण विभाग की ओर से सीधे छात्राओं के बैंक खाते में किया जाएगा। मार्च माह में भुगतान की संभावना है। अब तक विश्वविद्यालय के विभिन्न सत्रों की 43,000 छात्राओं को राशि मिल चुकी है। स्नातक सत्र 2021 से 24 तक 80,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पात्र आवेदकों को बजट सत्र 2025 से 26 में आवंटित राशि से लाभ मिलेगा। छात्राएं फिलहाल विश्वविद्यालय मुख्यालय का चक्कर काट रही हैं। योजना का उद्देश्य बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। राशि मिलने से छात्राओं को पढ़ाई और भविष्य की तैयारी में आर्थिक सहारा मिलेगा। बांका में पीएम आवास योजना के डेटा में गड़बड़ी। 1 लाख लाभार्थियों का दोबारा होगा सत्यापन। बांका जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सर्वे सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। सत्यापन के दौरान पाया गया कि करीब 1 लाख लाभुकों का डेटा सर्वेयर द्वारा अपलोड किए गए रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा है। कहीं पक्की दीवार मिली तो कहीं पक्का घर, जबकि सूची में उन्हें लाभार्थी दिखाया गया था। अब इन लाभुकों का दोबारा सत्यापन होगा। इसके लिए हर पंचायत में नए चेकर तैनात किए जाएंगे और यदि समस्या बनी रही तो बीडीओ स्तर से जांच होगी।
डीआरडीए निदेशक श्रीनिवास ने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जिले में अब तक 2.16 लाख में से 2.10 लाख लाभुकों का सत्यापन पूरा हो चुका है। अंतिम सूची आम सभा में रखी जाएगी और उसके बाद ही फाइनल लाभुक तय होंगे। जमुई सदर अस्पताल से मरीज चुराने वाले सिंडिकेट पर नकेल संदिग्ध आशाकर्मी जेल भेजे गए। जमुई सदर अस्पताल में गुरुवार देर रात एसडीओ सौरव कुमार की अचानक कार्रवाई से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे एसडीओ ने प्रसव कक्ष के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रही 2 आशाकर्मियों को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। जांच में पता चला कि ये आशाकर्मी गर्भवती महिलाओं को बहला फुसलाकर निजी क्लिनिक ले जाने की कोशिश कर रही थीं। इसके बाद अस्पताल के सामने स्थित महर्षि मेडिकल और नालंदा मेडिकल की दुकानों की भी जांच हुई और संतोषजनक कागजात न मिलने पर दोनों को सील कर दिया गया। पकड़ी गई आशाकर्मी रंजना और चैंपियन को जेल भेजा गया। लंबे समय से मरीजों को निजी क्लिनिक ले जाने की शिकायतें मिल रही थीं। इस कार्रवाई से बिचौलियों में दहशत फैल गई और अस्पताल का माहौल शांत हो गया। सीमांचल में घुसपैठियों की हलचल, किशनगंज में पकड़े गए बांग्लादेशी, सुरक्षा बढ़ी पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का असर बिहार के सीमांचल जिलों में भी दिख रहा है। किशनगंज में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है। खुफिया विभाग ने घुसपैठ और अवैध प्रवास को लेकर अलर्ट जारी किया है। सीमा पर एसएसबी और पुलिस गश्त तेज कर रही है। पिछले वर्ष किशनगंज शहरी क्षेत्र में कई बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए थे, जिनके पास फर्जी आधार कार्ड भी मिले। इनमें मोसैफुल और मुमानिक जैसे लोग शामिल थे, जो नाम बदलकर रह रहे थे। एसआईआर के दौरान बीएलओ घर घर जाकर भाड़े और अवैध रूप से रह रहे लोगों की जानकारी ले रहे हैं। चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षक भी तैनात किए हैं। आशंका है कि नाम बदलकर रह रहे लोग सीमावर्ती इलाकों में शरण ले सकते हैं। एसएसबी और पुलिस नेपाल एफपीए के साथ मिलकर गश्ती कर रही है। महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त मार्च में बैंक खातों में आएंगे 20-20 हजार रुपए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत भोजपुर जिले की हजारों महिलाओं को मार्च के अंतिम सप्ताह तक दूसरी किस्त की राशि मिलेगी। नवंबर में पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपए दिए गए थे। अब दूसरी किस्त में 20 हजार रुपए मिलेंगे। इसमें महिला उद्यमी को 5 हजार रुपए जोड़कर रोजगार को बढ़ाना होगा। राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में जाएगी। जीविका दीदी कार्यालय को योग्य महिला उद्यमियों का चयन कर सूची भेजनी है। विभाग ने मानक तय किए हैं। उद्योग का भौतिक सत्यापन, जीविका समूह से जुड़ाव, नियमित बैठक में शामिल होना और सही हिसाब किताब देना। तीसरी किस्त में 40 हजार और चौथी किस्त में 60 हजार रुपये दिए जाएंगे। हर किस्त में महिला उद्यमी को कुछ राशि खुद भी मिलानी होगी। विभाग निगरानी करेगा ताकि उद्यम खड़ा करने में दिक्कत न हो। मुंगेर ब्यूटी पार्लर वीडियो पर हंगामा, गुलाब, शराब और पिस्टल के साथ वैलेंटाइन डे का वायरल अंदाज। मुंगेर के मां अंबे चौक स्थित कंचन ब्यूटी पार्लर का एक वीडियो वैलेंटाइन डे पर इंटरनेट पर वायरल हो गया है। वीडियो में पार्लर संचालिका कंचन देवी अपने परिचित विशाल कुमार को गुलाब का फूल देती हैं और फिर शीशे के गिलास में शराब पेश करती हैं। इसके बाद बोतल भी थमाई जाती है। कंचन ने प्यार से विशाल के गाल पर थपकी दी और हाथ में पिस्टल भी दिखाई दी। बिहार में शराबबंदी लागू है। ऐसे में वीडियो ने कानूनी और सामाजिक हलचल पैदा कर दी है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने पर तुरंत जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया गया है और यह भी जांच की जा रही है कि पिस्टल लाइसेंसी है या अवैध। पुलिस ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। छपरा में पुलिस का बड़ा एक्शन, ऑर्केस्ट्रा अड्डों से 16 नाबालिग लड़कियां मुक्त। 7 संचालक गिरफ्तार। सारण जिले में नाबालिग लड़कियों के शोषण के खिलाफ पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। रिविलगंज और कोपा थाना क्षेत्र समेत कई जगहों पर ऑर्केस्ट्रा अड्डों पर छापेमारी कर 16 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया। इनमें बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम की लड़कियां शामिल हैं। पुलिस ने 7 संचालकों को गिरफ्तार किया। वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार और एडीजी सीआईडी डॉक्टर अमित कुमार जैन के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के अधिकारी मनीष शर्मा ने बताया कि लड़कियों को जबरन नृत्य कराया जा रहा था और मानसिक शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही थी। मुक्त कराई गई लड़कियों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा और फिर उन्हें बालिका गृह भेजा जाएगा।
मई 2024 से अब तक 317 नाबालिग लड़कियां मुक्त कराई जा चुकी हैं और 105 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। आजादी के 7 दशक बाद भी चचरी के भरोसे। सारण के दर्जनों गांवों में जान जोखिम में डालकर नदी पार। सारण जिले के डेरनी थाना क्षेत्र में सुतिहार मठिया और रामपुर पिरारी गांव को जोड़ने वाली सुखमही नदी पर बना बांस का चचरी पुल आज भी हजारों लोगों के आवागमन का सहारा है। दर्जनों गांवों के लोग, खासकर स्कूली बच्चे, इसी जर्जर पुल से रोजाना नदी पार करते हैं। यह पुल सुतिहार, कटसा और भेल्दी दिघवारा मुख्य सड़क से जुड़ने का प्रमुख मार्ग है। ग्रामीण साल में 2 बार श्रमदान और चंदा इकट्ठा कर पुल की मरम्मत करते हैं, जिसमें 25 से 30 हजार रुपये खर्च होते हैं। लेकिन बरसात में पानी बढ़ने पर पुल डगमगाने लगता है और हादसे का खतरा बढ़ जाता है। ग्रामीणों ने कई बार विधायक, सांसद और प्रशासन को स्थायी पुल निर्माण की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। समाजसेवी सुमंत बाबा ने कहा कि यह पुल 4 पंचायतों की घनी आबादी को जोड़ता है और स्थायी पुल ही समाधान है। सिवान में पत्रकार पर फायरिंग, पेट में गोली लगी, हालत गंभीर। सिवान जिले के पचरूखी प्रखंड में गुरुवार देर रात पत्रकार रमेश सिंह पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। शादी समारोह से लौटते वक्त बाइक सवार अपराधियों ने घात लगाकर हमला किया। एक गोली उनके पेट में लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें सीवान सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज जारी है। एसपी पूरन कुमार झा अस्पताल पहुंचे और घायल से मुलाकात कर जानकारी ली। घटनास्थल से एक गोली का खोखा बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश का प्रतीत होता है। दोषियों की गिरफ्तारी के लिए गहन तफ्तीश की जा रही है। बता दें कि 10 वर्ष पूर्व भी पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या हुई थी, जिसमें पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम आया था। इस घटना ने एक बार फिर पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवहर में पत्नी की खौफनाक करतूत, सोते पति पर फेंका खौलता तेल, हत्या की कोशिश। शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र के मीनापुर बल्हा गांव में पत्नी ने अपने पति पर खौलता सरसों तेल डालकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जानकारी के अनुसार मुन्ना साह 25 गुरुवार को घर में सो रहे थे, तभी पत्नी अफसारा खातून ने चूल्हे पर तेल गर्म कर उनके चेहरे और शरीर पर डाल दिया। मुन्ना साह का चेहरा और शरीर बुरी तरह जल गया। पिता नाजिर शाह ने उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया कि अफसारा खातून की शादी 12 जनवरी 2026 को हुई थी, लेकिन वह पति को नापसंद करती थी और अलग रहने लगी थी। शिकायत के बाद भी वह पति से दूरी बनाए रखती थी। घटना के बाद वह घर छोड़कर फरार हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष उमाकांत सिंह ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली में मजदूरी कर रहा था पति, सहरसा से पत्नी बेटे संग फरार। परिजनों में चिंता। पुलिस जांच में जुटी। सहरसा जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली में मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण कर रहे महेश कुमार भगत की पत्नी सीमा देवी अपने 6 वर्षीय पुत्र को लेकर आधी रात को कथित तौर पर किसी अन्य पुरुष के साथ फरार हो गई। पति ने थाना में आवेदन देकर पत्नी और पुत्र की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। आरोप है कि सीमा देवी घर से कपड़ों से भरे 3 ट्रॉली बैग और लगभग 20,000 रुपये नकद भी ले गई। पति ने कई बार पत्नी के मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद मिला। रिश्तेदारों और परिचितों के यहाँ खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। थानाध्यक्ष अमरनाथ कुमार ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है और मामले की जांच जारी है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि महिला और बच्चे की जल्द बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। ऑपरेशन समय पालन। बेवजह चेन पुलिंग पर 1030 यात्रियों पर कार्रवाई। पूर्व मध्य रेल ने ट्रेनों को अनावश्यक रूप से रोकने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। ऑपरेशन समय पालन के तहत जनवरी 2026 में बिना उचित कारण चेन पुलिंग करने वाले 1030 लोगों को हिरासत में लिया गया। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ट्रेनों के समय पर परिचालन में बाधा डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। चेन पुलिंग का मतलब है ट्रेन में लगे आपातकालीन ब्रेक की चेन को खींचना, जिससे ट्रेन अचानक रुक जाती है और यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 496 मामले दानापुर मंडल में दर्ज हुए। इसके अलावा समस्तीपुर में 200, सोनपुर में 130, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में 108 और धनबाद मंडल में 96 मामले दर्ज किए गए।
सभी के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। रेलवे ने कहा कि इस तरह की हरकतें ट्रेनों की समय सारणी बिगाड़ती हैं और संचालन को नुकसान पहुंचाती हैं। समस्तीपुर में किडनी मरीजों को मुफ्त डायलिसिस। हर माह 800 सत्र 87 मरीज लाभान्वित सदर अस्पताल समस्तीपुर का डायलिसिस सेंटर किडनी रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ हर महीने करीब 800 डायलिसिस सत्र किए जा रहे हैं, जिससे 87 मरीज नियमित रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। अस्पताल में 10 बेड की व्यवस्था है और प्रतिदिन 27 से 30 मरीजों का 2 से 3 शिफ्ट में इलाज होता है। राशन कार्डधारियों को यह सुविधा पूरी तरह मुफ्त मिल रही है, जबकि अन्य मरीजों के लिए शुल्क 1,797 रुपये है। निजी अस्पतालों में यही प्रक्रिया 3,500 से 4,000 रुपये तक की होती है। मरीजों ने बताया कि उन्हें सप्ताह में 3 बार निःशुल्क डायलिसिस मिल रहा है। एक सत्र में 130 लीटर आरओ पानी की खपत होती है। प्रशिक्षित तकनीशियन और चिकित्सक आधुनिक मशीनों से इलाज कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि सीमित बेड होने के कारण मरीजों को पंजीकरण कर नंबर लेना पड़ता है। यह सुविधा जिले के दूरदराज प्रखंडों से आने वाले मरीजों के लिए भी राहत साबित हो रही है। नरकटियागंज में बनेगा 2.7 किलोमीटर मुख्य मार्ग। 10 मीटर चौड़ाई से मिलेगी जाम से राहत बिहार राज्य पथ विकास निगम की योजना के तहत नरकटियागंज शहर की मुख्य सड़क का निर्माण अब 2.7 किलोमीटर तक किया जाएगा। पहले आरओबी से शहीद स्मारक तक 700 मीटर सड़क निर्माण प्रस्तावित था, लेकिन अब शहीद चौक से पकड़ी ढाला तक 2 किलोमीटर अतिरिक्त हिस्से को भी शामिल किया गया है। वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार की पहल पर बीएसआरडीसीएल ने प्रक्रिया तेज की है। तकनीकी टीम ने स्थलीय सर्वेक्षण कर सड़क की वर्तमान स्थिति, चौड़ीकरण की संभावनाएं, अतिक्रमण और यातायात दबाव का निरीक्षण किया। प्रस्तावित चौड़ाई 10 मीटर होगी, जो वर्तमान सड़क से 2.5 गुनी अधिक है। इस मार्ग को एलएसटी रोड कहा जाता है और इसके बनने से शहर को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। बेतिया में फर्जी मंत्री का फोन, सीओ को कॉल कर जमीन मामले में आदेश देने की कोशिश। बेतिया जिले के चनपटिया अंचल में एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को मंत्री बताकर सीओ को फोन किया और जमीन संबंधी मामले में आदेश देने की कोशिश की। कॉल से पहले सीओ के मोबाइल पर एक एसएमएस भी भेजा गया था ताकि कॉल विश्वसनीय लगे। करीब 3 मिनट तक कॉलर ने खुद को मंत्री बताते हुए निर्देश दिए, लेकिन बातचीत के दौरान संदिग्ध जानकारी और लहजे से सीओ को शक हुआ। उन्होंने तुरंत संबंधित मंत्री कार्यालय से संपर्क कर पुष्टि की, जिसके बाद कॉल फर्जी साबित हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस कॉल डिटेल के आधार पर जांच कर रही है। मोतिहारी में 24 किलो चरस ईंट में बदली। दोषी अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। सुगौली रेल पुलिस द्वारा 5 मार्च 2025 को स्टेशन परिसर से बरामद 24 किलो चरस का मामला अब सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच गया है। बरामदगी के 58 दिन बाद जब पैकेट अदालत में खोला गया तो उसमें चरस की जगह ईंट के टुकड़े निकले। जांच टीम की रिपोर्ट में रेल डीएसपी बेतिया, सुगौली सीओ और रेल थाना प्रभारी समेत कई अधिकारियों को दोषी पाया गया है। अब इन पर विभागीय कार्रवाई के साथ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। पुलिस मुख्यालय को विस्तृत रिपोर्ट भेज दी गई है। अधिकारियों पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ और आपराधिक साजिश का आरोप है। इस बरामदगी पर पुलिस ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पीठ थपथपाई थी, लेकिन अब मामला उजागर होने से सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे हैं।